व्यक्ति के पास कितना भी आ जाए हमेशा कहता रहे अभी भगवान ने दिया ही क्या। कितना भी कमा लो, पहले 100 रुपए कमाते थे तो आनंद था, आज 1 लाख कमा रहे हो तो शांति नहीं है। क्यों? उसका नाम ही है, देखो इसी का उसका नाम क्या है, कमाई। कमाई का मतलब क्या है? कम धन आई बराबर कमाई। जो कभी पूरी नहीं आई, हमेशा कम ही आई, तो नाम पड़ गया कमाई। कभी किसी के पास पूरी नहीं होती। एक फैक्ट्री का मालिक भी है ना, वो भी यही कहता है कि अरे इतना और हो जाता तो बस, इतना और हो जाता, और ये कभी होता नहीं है, ये चलता रहता है। आज राजा सत्राजित के पास में बहुत है, किंतु भगवान को मणि देने से मना कर दिया। भगवान वापस आए, कथा थी सत्राजित के भाई प्रसेन उसी मणि को पहनकर जंगल गए। प्रसेन जंगल गए तो जंगल में उस प्रसेन का युद्ध हुआ शेर से। शेर ने प्रसेन को मार दिया, मणि ले ली शेर ने। शेर का युद्ध हुआ एक भालू से, भालू ने शेर को मार दिया। वो जामवंत नाम के भालू मणि को ले गए अपनी कुटिया में। ये सारी लीला हो गई तो लोगों ने भगवान को कलंकित कर दिया कि बताओ, एक मणि के पीछे सत्राजित के भाई को मरवा दिया, प्रसेन को। तो भगवान ने देखो जिन कानों से प्रशंसा सुनी ना, उन्हीं कानों से परमात्मा ने अपनी निंदा भी सुनी। जीवन का एक सूत्र याद रखिएगा, यदि इस दुनिया में जन्म लिए हो, पैदा हुए हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको कानों से हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने ही मिले। क्यों? समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। आप तो कई तो अच्छा कहेंगे, कई बुरा भी कहेंगे। भाई आप लोग जैसे अब रोज कथा सुनने आ रहे हो, अब कथा सुनने आ रहे हो तो प्रतिदिन 8:30-9 बजे घर जा पाते हो, कभी 7:30-8 बजे। तो पहले जब नहीं सुन रहे थे तो लोग कहते थे ये नहीं कि एक आध दिन कथा सुनाए, और जब सुनने के बाद में कथा का नशा चढ़ गया तो फिर वही लोग कहते हैं आजकल ज्यादा ही कथा सुनी जा रही। क्या बात? पहले कहते थे भैया ये नहीं कि कथा सुन लें, और अब जब सुनने लगे तो क्या कह रहे हैं आजकल ज्यादा ही कथा सुनी जा रही। ये लोगों का स्वभाव है, जरूरी नहीं लोग आपकी प्रशंसा ही करें। भगवान कृष्ण ने अपने इन कानों से अपनी निंदा भी सुनी, और भगवान ने मानो एक सूत्र दे दिया जीवन का। क्या बोले? अच्छे काम करने के बाद भी यदि लोग आपको बुरा कह रहे हैं तो समझ जाओ भैया कि आपके पाप कट रहे हैं। कहते हैं मुस्कुराकर जिंदगी का गम जिसे पीना आ गया, समझो सच में उसे जीवन जीना आ गया। वही जी पाया है जो अपनी निंदा सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे और कहते हैं यहाँ पर मणि चली गई जामवंत नाम के भालू के पास। भगवान कृष्ण उस मणि को खोजने गए तो जामवंत की बिटियां जामवती हाथ में मणि लेकर खेल रही थी। भगवान ने कहा हमें दे दो, ये हमारी है। जामवती गई अंदर और अपने पिता जामवंत जी को भेजा। ये जामवंत जी कौन है? रामावतार वाले। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। वही वाले। तो आप कहोगे यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जामवंत जी को अमरता का वरदान है, अभी भी धरती में डोल रहे हैं। तो जामवंत जी कौन है? बोले त्रेता में जब जामवंत जी आए थे तो राम जी ने सबके साथ युद्ध किया। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं तो किसी से युद्ध ही नहीं कर पाया। तो जामवंत जी ने राम जी से कहा प्रभु 2-2 हाथ आपसे ही हो जाए। तो राम जी ने कहा भी नहीं, ये मर्यादित अवतार है। तो बोले द्वापर में हम कृष्ण बनकर आएंगे। आज वही जामवंत जी हैं, कन्हैया हैं। कन्हैया का और जामवंत जी का 27 दिनों तक युद्ध चला। कहते जामवंत जी की जब नस नस ढीली पड़ गई तो समझ गए वही राम आज श्याम बनकर आ गए। कहा प्रभु आज आप भगवान है ना, आप कृष्ण है ना? प्रभु क्षमा करिए, मुझे पता नहीं था। बोले आपने तो कहा था कि युद्ध करना है तो मैंने युद्ध किया आपके साथ। बोले प्रभु मैं क्या सेवा करूं आपकी? बोले 27 दिनों से इतना मार रहे हो, सेवा कर रहे हो, और क्या सेवा करोगे? कन्हैया ने कहा एक काम करो, मणि हमें दे दो। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो हमने अपनी बिटिया को दे दी, जामवती को, वो जहां जाएगी वही मणि जाएगी। भगवान ने कहा देखो, अब ठाकुर जी ने कहा कि एक तो कलंक पहले ही से लगा है, क्या कि मणि के कारण सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। दूसरा और तैयार हो गया, क्या? अब देखो जामवंत कौन है? भालू, और भालू की बेटी भालू।
लोग कहेंगे कि बताओ इनको शादी करने के लिए और कोई नहीं मिली जो भालू को लेकर, अब मणि के चक्कर में करनी पड़ी। भगवान ने 7 फेरे लिए। कैसे लिए? बोले हाथ में जैसे मदारी चैन पकड़ता, ठाकुर जी ने पकड़ी चैन, 7 फेरे लिए, मणि ली, जामवती को लिया और सीधे द्वारिका। अब द्वारिका आने के बाद में भगवान ने कहा कोई देख ना ले, तो क्या किया, एक कक्ष में बंद कर दिया, कमरे में, और जामवती से कहा सुनो, जब तक हम ना कहें बाहर मत आना वरना गड़बड़ हो जाएगी। कहा ठीक है। अब रुक्मणी को बात पता चल गई, भगवान की पत्नी जो पहले से। बोले प्रभु हमने सुना है आपने विवाह कर लिया। कहा बिल्कुल ठीक सुना। कन्हैया ने कहा, बोले अच्छा दिखाओ तो जरा कैसी है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उल्टा भगवान ये लीला कर रहे हैं, क्योंकि जामवती को जामवती की योनि से मुक्ति दिलानी। तो भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने क्या कहा, बोले रुक्मणी इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है कि मैंने छिपा कर रखा है ताकि किसी की नजर ना लगे। अच्छा, तो रुक्मणी को क्रोध जितना इस बात पर नहीं आया कि भगवान ने शादी की है, उतना क्रोध इस बात पर आया कि मेरे से ज्यादा सुंदर है। नारी ना मोह नारी पे रूपा। भाई यदि कोई दिन श्रीमान जी ने अपनी धर्मपत्नी के सामने किसी दूसरे